राम राम। राम राम राम। समय बहुत मूल्यवान है, बहुत थोड़ा मिला है। कंजूस आदमी जैसे रुपयों का आदर करता है और उसको खर्च करने में बड़ी कंजूसी रखता है, उस कंजूस आदमी की कंजूसी से हम लोगों को समय के खर्च में शिक्षा लेनी चाहिए। समय एक परिमित धन है, बहुत थोड़ा सा धन है। समय के समान या समय के बराबर की कोई चीज नहीं है। त्रिलोकी के राज्य के लिए 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कोई भी संकट आ जाए तो प्रारब्ध के वश समझते हुए आनंद से स्वीकार कीजिए। संकट को स्वीकार करने से आत्मबल बढ़ता है। जैसे कोई बीमारी लग गई तो उसको प्रेम से सहो, उपचार पूरा करो, पथ्य परहेज पूरा करो, उसमें कोई कोर कसर मत आने दो। फिर भी यदि बीमारी नहीं जाती है तो आनंद से उसको सहन करते रहो। भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझ करके जो कष्ट आता है उसको सुख से ज्यादा आदर दो। दुख का आदर सुख से ज्यादा करो। अपने घर में कोई मित्र आए और उसी समय कोई बैरी भी आ जाए, दोनों आए हुए हों तो बैरी का आदर जैसे ज्यादा किया जाता है, इसी प्रकार से सुख के सुख से ज्यादा दुख का आदर करो। मेरी ये बात आपको उल्टी मालूम देगी। क्या कहूं, मैं तो आप लोगों के विचार से उल्टी बात ही बोलता हूं। मनुष्य को ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ा बैरी तो मेरे अंदर स्वार्थ की भावना है, यही है बैरी, सबसे बड़ा बैरी। पहले स्वार्थ को मारो। स्वार्थ की भावना के मर जाने के बाद सब काम ठीक हो जाएगा। जो चीज अपनी बुद्धि में अच्छी से अच्छी समझें, उसको दूसरों को देने की इच्छा बनाओ, स्वार्थ की भावना मिट जाएगी।
केवल स्वार्थ बुरा है कहने से स्वार्थ नहीं मिटेगा। आप दूसरों को देखकर देखो, फिर स्वार्थ मिटता है कि नहीं। एकांत समय निकालो, वृक्ष के नीचे बैठो, वहां ध्यान अच्छा लगता है। दूसरे आदमी यदि आ जाए तो उनको प्रेम से बैठाओ और धीरे से वहां से उठकर दूसरी जगह चले जाओ। आपको और ज्यादा ध्यान लगेगा। आपके पास जितनी भी आराम की सामग्री है उसको दूसरे के लिए त्यागने की भावना रखो और शक्ति को जागृत करो। आपके अंदर प्रारंभ में कुछ कठिनता का अनुभव होगा, बाद में आपको बड़ा आनंद मिलेगा। अपना लौकिक सत्व और पारलौकिक सत्व त्याग दो और उस त्याग का फल भी नहीं चाहो, उस त्याग का भी त्याग कर दो और अपने मन में ये मत आने दो कि हमने त्याग का भी त्याग कर दिया है। फिर देखो आपके अंदर कैसी आनंद की लहरें दौड़ती हैं। दो आदमी भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। हमको रोटी मिली तो पहले हमारे पास जो दो आदमी बैठे उनको रोटी खिलाओ, उनको रोटी दो। उनको रोटी देने के बाद आपकी भूख आपको इतना कष्ट नहीं देगी जितना पहले दे रही थी। कितनी विचित्र बात है ये। दोबारा सुने, दो आदमी भूखे हैं और हम भी उनके साथ भूखे बैठे हैं। अब रोटी हमको मिल गई तो उन दोनों भूखे आदमियों को आप पहले रोटी दो। अब आपके अंदर भूख इतनी कष्टदायक नहीं होगी। ऐसी भावना रखनी चाहिए। ऐसी भावना रखने वालों की भगवान के यहां बहुत आवश्यकता है। भगवान तो ऐसे ढूंढते रहते हैं। चार भाई है और एक ही दुकान में काम है। भजन के लिए 2 घंटा मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है। जो भाई दुकान खोलने जाए कि भैया तू दुकान पहले खोल ले, हम पीछे से भजन करने के बाद आ जाएंगे। वो पहले दुकान में गया हुआ सोचता है कि भाई आने की बात कहे थे, कब आए, कब मैं जाऊं, घर में जाऊं और कब मैं भजन करूं, कब मैं भजन करूं। तो ये जो उसके मन में दुकान में बैठे बैठे लालसा हो रही है, वो भजन हो रहा है। उसको तो लगता है कि मैं दुकान खोल के बैठ गया और अभी भजन नहीं हो रहा है, पर उसका भजन चालू हो गया। जब दूसरा भाई आकर बैठा, उसका तो पहले भजन घर में हो गया और अब वो दुकान पर आकर बैठा है। उसकी अपेक्षा जो दुकान में पहले बैठा हुआ था उसका भजन ज्यादा हुआ है।
भगवान की प्राप्ति में किसी का भी दबाव सहन मत करो। वैराग्य हो जाए तो परमात्मा में रुचि हो ही जाएगी, ध्यान लग जाएगा, मनुष्य की दृष्टि और की ओर हो जाएगी। पंडित जी और मैं और एक दो व्यक्ति खूब वैराग्य में डूब करके तितिक्षु होकर के साधन करें तो हमारा भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जो व्यक्ति तत्पर हो वैराग्य के लिए, खूब तैयार हो और कमजोरी का नाम नहीं है, इस काम में सहायता करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। वैराग्य तो भीतर की साधना है, बाहर का काम तो कोई धोखा देकर भी कर सकता है। परंतु ये अंदर का वैराग्य है, इसमें कहीं धोखा नहीं हो सकता। एक चीज खा करके गुजारा कर ले, एक कपड़ा रहे तो रह जाए, पर भीतर की आसक्ति नहीं हो, इससे बढ़कर क्या वैराग्य होगा। आज कोई मान पत्र देने लगे, उस मौके पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। कोई हमारा मान करता हो, डिग्री देता हो तो क्या करना चाहिए। मान पत्र स्वीकार करना तो गले में पत्थर बांधकर डूबने के समान है। गोविंद बल्लभ पंत थे, ये भारत के गृह मंत्री थे और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि भाई जी हम आपको भारत रत्न की उपाधि देते हैं। तो भाई जी ने उत्तर दिया कि भारत रत्न की उपाधि के लायक मैं अपने को समझता नहीं हूं, इसलिए इस उपाधि को बड़े प्रेम पूर्वक मैं वापिस आपको लौटाता हूं। ये उपाधि मिल जाएगी तो मेरे साधन भजन में बाधा पड़ेगी। तो मान पत्र स्वीकार करना गले में पत्थर बांधकर डूब जाने जैसा है। कोई हमारा खूब मान करता हो तो उसका विरोध करना अच्छा है। इस समय तो यही चाल है कि लोग हमारी बड़ाई करें, जो हमारे में गुण नहीं है तभी उन गुणों को भरे कहें। हमको देख सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसे लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए आपसे ये कहना है कि संसार में खूब सावधान रहो और वैराग्य की भावना से रहो। हम जो व्याख्यान देते हैं कि अपने आप को खूब वैराग्य और त्याग की वृत्ति में मस्त रखें, तो हमको भी चाहिए कि बार बार वैराग्य का जोश आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो भगवान के सामने एकांत में बैठकर रोए, हृदय से रोए। जैसे बच्चा मां को पकड़कर रोता है, ऐसे भगवान को सामने रखकर खूब रोए तो भगवान को सब व्यवस्था करनी पड़ेगी।
शास्त्र, मुनि और महात्माओं के वचनों पर विश्वास करके ये बात खूब भारी लगनी चाहिए कि अब तक हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमारा जीवन कैसे हमने खो दिया। ऐसे विचार करना चाहिए। हमको कई भाई कहते हैं कि हम कई बार ऐसा प्रयास करते हैं लेकिन हमारा जोश उतर जाता है। हम उनसे पूछते हैं कि ये कोई बुखार थोड़ा ही जो उतर जाता है। इसके लिए हम आपको बात बताएं कि बाहर से भी वैराग्य करो और फिर भीतर तो करना ही है। परंतु कभी कभी हम धोखे में रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर के बैरागी से क्या है, बैरागी तो अंदर होगा। अंदर तो होता नहीं, बाहर करते नहीं, धोखा रह जाता है। जैसे जैसे वैराग्य जागता है वैसे वैसे रंग चढ़ता है। उस समय तो बड़ी सुहावनी घड़ी आ गई कि मन में आया कि जिसे जाना हो वो जाए। हम लोग 1 घंटा और बैठे रहे, साधन करो, आराम तल भी छोड़ो। मेरे मन में बहुत आती है कि रात दिन साधन में मस्त क्यों नहीं रह सकते। रह सकते हैं। कोई भी मन में बात आए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा। लेख लिखने वाले व्याख्यान को लिख कर दे दे, हम लोग ध्यान में रहे, ऐसी मन में आती है। व्याख्यान देने में माने एक लेख लिखा दे और वो लोगों को सुना दे, अपने भगवान के ध्यान में मस्त रहे, ऐसी मन में आती है। ध्यान की मस्ती में जो बात आ जाए वो 1 घंटा बहुत है। व्याख्यान सब समय एक साथ थोड़ा ही होता है। 2 घंटे की जोश की बात सुनकर एक समय वैराग्य उपरामता होने के बाद भी ज्वर की तरह उतर जाए तो फिर क्या जोर चले। वहीं तो हम लोगों को जोर दिखाना है कि वो जोश खत्म नहीं हो, तन में मन में लगन लग जाए। बाहर का भी परहेज रखें। इंद्रियों को घोड़े की लगाम की तरह कस कर रखें। जिह्वा, त्वचा और नेत्र, इन 3 इंद्रियों को खूब वश में रखें। घोड़े की लगाम कसी रखें। स्त्रियों की तरफ नेत्रों को जाने न दें। ये नेत्र का संयम है। खाने में 1-2 चीज रखें। कपड़ा लत्ता बहुत मामूली, एक धोती, कंबल, चादर रखें। रात को चट वगैरह बिछा लें। इस प्रकार से त्वचा और जिह्वा का ये संयमन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। धोती मामूली, चादर और कंबल ओढ़कर सो जाए। सोते समय यह संकल्प करो कि आज भगवान दर्शन देंगे, आज भगवान दर्शन देंगे। प्रातःकाल उठो, उठते ही कहो भगवान आज तो दर्शन दोगे ही। और दर्शन नहीं हो तो मन ही मन में रो, हे नाथ क्यों नहीं आए, क्या कारण है, मेरे से अपराध हो गया, मैं तो अपराधी हूं। धर्मात्माओं को तो आप सदा ही मिलते हो,
कभी मेरे जैसे अपराधी को भी आप दर्शन दो, फिर भी महाराज मैं तो क्षमा ही मांग सकता हूं, मैं क्या उपाय करूं, मरूं, गड़ूं या जलूं, जैसे कैसे आपका दर्शन करूं? ऐसे विरह में व्याकुल हो जाए, मरूं, गड़ूं, जलूं, क्या करूं? भगवान के विरह में ऐसे व्याकुल हो जाओ कि लोग समझेंगे तो चाराना पागल हो गया। परंतु अपने हृदय में बड़ी प्रकाश की व्यवस्था होगी। प्रवृत्ति के काम में पड़ने से वृत्तियां चंचल होती हैं। काम छोड़कर, घर छोड़कर यहां रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, खूब विरक्ति की भावना से साधन करना चाहिए, रात दिन साधन करना चाहिए। ऐसा साधन भजन करो कि जिन साधुओं ने घर बार छोड़ रखा है उन साधुओं को भी आप मात कर दो, कर सकते हो, उनको भी मात कर दो, उनसे भी ऊंचा साधन करो। 8 पहर सोना और ध्यान लगाना। माँ जी अनुमति दे दे तो मन में यह आता है कि सत्संग की बात वहीं कह दूं और वहीं पड़ा रहूं। झोंपड़ी में सोने से वैराग्य आता है। स्त्रियों के तो रोग लग गया, गहनों का और कपड़ों का। ये गहने और कपड़ों से कभी धापती नहीं। गहने और कपड़े यहीं रह जाएंगे। बचपन से ही कान भरा जाता है। बचपन में ही वैराग्य हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अब आप लोगों को भगवान ने बुद्धि दी है, आप खुद ही सोचिए, हमारे कहने की जरूरत क्या है। यदि आप लोगों को लाभ मालूम देगा तो धक्का देने से भी आप सत्संग से नहीं जाएंगे। और सत्संग से भी ज्यादा लाभ कहीं आपको मालूम देगा तो आप अटक कर नहीं रहेंगे। दूसरों के लाभ की भावना रखनी तो छोटी भावना है। इसमें तो मेरा स्वार्थ है, दूसरे का नुकसान नहीं है। किसी को लाभ मालूम दे तो करो, नहीं तो चले जाओ। माने सत्संग के द्वारा उसको लाभ होगा। ये दूसरे की जो लाभ की भावना ही कोई बढ़िया नहीं है। संसार के काम में तो दूसरे के हित की बात करनी, लेकिन सत्संग में देखें कि सत्संग में जाने से इनको लाभ होगा, सत्संग में जाने में इनको लाभ होगा, सत्संग में जाने से इनको लाभ होगा, सत्संग में जाने से मेरे को इतना लाभ थोड़ा ही होगा। ऐसा जो सोचते हैं ये गलत है। दूसरों के लाभ की भावना रखनी तो छोटी भावना है। किसी को लाभ मालूम दे और जगह तो चले जाओ। दूसरों की बात क्या है। मेरे मन में तो आता है कि मैं तो हरिकृष्ण और शिवदयाल को भी नहीं कहता हूं कि तुम यहीं रहो। दोनों भाई हैं, भाई जी के, सेठ जी के। मेरे तो चाहे घर के सभी लोग चले जाए, चाहे उनके आपत्ति हो तो सभी लोग रह जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जाओ तो जाओ, रहो तो रहो। भले ही वहां हर्जा हो, जिसको भी जाना हो मैं नहीं रोकता, परंतु इतना जानता हूं कि अच्छी गति साधन भजन करने से होगा।
मैं तो स्वार्थी हूं, किसी का उद्धार हो या नहीं हो, मेरी ऐसी क्रिया हो तो उसे देख देख कर मैं मुग्ध हो जाऊं और मेरी क्रिया देखकर प्रभु प्रसन्न रहे, और कोई चीज किसी की मांगनी करनी है नहीं। बस इसी का नाम साधन है। उस लीलामय की लीला में शामिल हो जाओ, किसी लीला के ध्यान में डूब जाओ। अपनी क्रिया भी उसी तरह लीलामय हो जाए। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, हमको दुनिया से क्या मतलब है, दुनिया को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। उस एक को रिझाने की आवश्यकता है। अरे ये दुनिया तो वेश्या के नाश से रीझ जाती है, इस दुनिया को क्या रिझाए? ये दुनिया वेश्या के नाश से रीझ जाती है, और ईश्वर है वो ऐसे नहीं रीझते हैं। यदि हमारे व्यवहार से दुनिया रीझ गई तो वेश्या वाला काम है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, सब अपनी अपनी सोचें। हमारे तो स्वार्थ की बात है, साफ साफ कहता हूं। स्वार्थ करके छोटा क्यों बने, स्वार्थी बने। और सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? सत्संग के द्वारा सबका कल्याण हो जाए। हमको तो कोई स्वार्थी कहे तो अच्छा लगता है, बनिया गृहस्थ स्वार्थी ऐसा कहे तो अच्छा है। हमको कोई कहेगी ये तो भगत है, ये तो संत है, तो ये हमारे लिए सहना भारी पड़ता है। हे परमात्मा, आप हमको साधु मत कहलाओ, आप हमको साधु बनाओ। कहलवाने से क्या होगा? बाहर से भले ही कोई साधु हो या असाधु हो, कोई परवाह नहीं है, भीतर से साधु होना चाहिए। बाहर की क्रिया और भीतर की क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जिससे भगवान हम पर प्रसन्न होवे। भगवान की बात छोड़ो, बहुत ऊंची बात है, उतनी बात समझ में नहीं आए तो कम से कम विचार बुद्धि से अपने को तो संतोष होना चाहिए कि काम मैंने अच्छा किया है। आपको संतोष होना चाहिए कि हमने समय को बहुत ऊंचे दर्जे के काम में लगाया है। मैं अब गृहस्थ से सन्यासी हो जाऊं तो मैं तो ये मानता हूं कि मेरे सिर पर भार चढ़ जाएगा। भार क्यों चढ़ जाएगा? संसार में हो अल्लाह मच जाएगा कि देखो जयदयाल गोविंद का कर्मयोग की बात बोलता था, घर में रहते हुए कल्याण की बात बोलता था, गीता की बात बोलता था, वो सन्यासी हो गया। कई तो यूं कहेंगे, कोई हमारी कीर्ति और प्रतिष्ठा बहुत बनाएंगे, परंतु जिसकी कीर्ति नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उसको जितना साधन भजन से लाभ होता है उतना प्रतिष्ठा और कीर्ति वाले को लाभ नहीं होता। चारों तरफ यही हल्ला मचा हुआ है। सब लोग साधन भजन की प्राय बात करते हैं तो मान बढ़ाई चाहने वाले ही मिलते हैं। बात तो साधन की भजन की शास्त्रों की कहते हैं, पर अंदर में मान बढ़ाई की इच्छा भरी पड़ी रहती है। परमात्मा की प्राप्ति वालों की बात तो छोड़ दो, मामूली साधक की जो प्रशंसा हो रही है वह चाह रहा है तभी हो रही, नहीं तो कैसे होगी? क्योंकि उसको उसकी प्रशंसा अच्छी लगती है।
तो वो चाहता है तभी अच्छी लगती है। कोई आदमी नाम कीर्ति के लिए कैद चला जाता है, मर जाता है कि हमारा नाम होगा, लोग हमारे लिए कहेंगे कि देखो ये कैद चला गया। अरे भगवान के लिए मरो, भगवान के लिए कैद खाने जाओ तो कल्याण होगा। पर कल्याण की जरूरत है किसको? धन और कीर्ति के लिए मरना तो मूर्खता है। आप जिस वर्ण आश्रम में हो उसके अनुसार चलो। मैं जब लगभग 16 वर्ष की अवस्था का था, जब हिसाब करने की ठान लेता तो ऐसा कोई हिसाब नहीं था जो मैं नहीं कर सकता। 16 वर्ष को टाबर है, सोच ली कि ओ हिसाब तो मैंने करना ही, तो करना ही से। मैं भी तो एक मनुष्य ही हूं आप लोगों के समान। फिर कसरत करता तो मन में आती कि कोई आदमी मुझसे जीत न जाए। बाद में ताश का खेल सीखा, उसमें भी सोचा कि ताश भी इतना बढ़िया खेलो कि मेरे को कोई जीते नहीं। फिर बाजीगरी सीखी, फिर ज्योतिष में भी मेरा विश्वास नहीं था इतना, तो ये मुझे ठगबाजी सी लगी ज्योतिष की बातें। फिर मैंने मामूली वैदगी का काम भी किया फिर थोड़ा ज्योतिष भी सीखा। ये सब कर करा करके मंगलनाथ जी वाली बात याद आ गई। मंगलनाथ जी महाराज के यहां दर्शन करने गया। बड़ी शांत मूर्ति, बड़े प्रसन्न तेजस्वी महापुरुष, बड़े वैराग्य के अंदर डूबे रहने वाले। इनको देखा तो विचार आया कि वैदगी में क्या पढ़ा है, ज्योतिष में क्या पढ़ा है, बाजीगरी में क्या पढ़ा है, इन सब बातों से उपराम हो गए। तब मन में जोश आया कि अपने को भी वैराग्यवान बनना चाहिए। इतनी ताकत हमने इधर उधर लगाई, अब वैराग्य में ताकत लगाओ। कोई मरे चाहे जिए, कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, हमें तो अब इस वैराग्य में डूबना ही है, कूदना ही है, चाहे प्राण चले जाए, ऐसा मन में ठान लिया। आप लोगों को भी इससे भी ज्यादा तत्परता दिखानी चाहिए, हमसे भी ज्यादा जोश ला करके जल्दी से जल्दी भगवान से जुड़ जाना चाहिए। किसी भी बात की परवाह मत करो। मनुष्य विशेष जोर लगाएगा तो शरीर रहते हुए ईश्वर प्राप्ति कर ही लेगा। जो सूरमा युद्ध में मरने के लिए जाता है वही सूरमा जीत करके आता है। भगवान के परायण होकर अपने आप को उन्हें दे देना चाहिए। सुंदर सोई सूरमा लोट पोट हो जाए, ओट कछु राखे नहीं चोट मुंह पर खाए, मुक्ति के द्वार आए सावधान क्यों न होत, बेर बेर चढ़तन तिरिया को सो तेल है। मनुष्य जन्म यह जीत होवे हार, अब सुंदर कहती है जुए को सो खेल है। शरीर रहे चाहे जाए, कुछ भी हो जाए, इस प्रकार की धारणा करके आप बैरागी की तरफ चलो, बेड़ा पार है। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर भावे विषय कमाए। कमजोरी मत लाओ। क्या दबाव है आप पर? कौन आपको दबाता है? इसमें किसका लिहाज करना है? हिम्मत करो,
सब कुछ हिम्मत से काम बन जाएगा, कमजोरी मत लाओ। सबसे बड़ी कमजोरी तो संसार के विषय भोगों के सुख के सामने आती है। खूब अच्छी तरह से विचार करो कि ये सुख आपको क्या निहाल करेंगे। अगर रुपए के लिए दबाव या लोभ से उस तरफ जाते हो तो काला नाग गले में डाल रहे हो। यमराज के घर में क्या काम आएंगे ये रुपए पैसे लोभ। कहते हैं कि निर्वाह की बात करो, निर्वाह कैसे होगा? तो निर्वाह की बात करो तो आपकी आयु में 10-20 व्यक्ति रोटी के बिना मर गए, ऐसा देखने में आया कि भाई अमुक आदमी रोटी के बिना मर गए? ऐसा कोई आपके जीवन भर में कोई 10-20 भी आए क्या? लाखों आदमियों को देखा है, भूख से कोई नहीं मरा। आपको क्या करें, माँ बाप की बात माननी पड़ती है, तो क्या आप माता पिता की सारी बात मानते हो? कभी माँ बाप की बात आपने उखेड़ी नहीं? ये सब बहानाबाजी है। जिसके सिर पर माँ बाप नहीं है, क्या उनका कल्याण नहीं होता? अरे सिर के माँ बाप को छोड़ा तो स्त्री और पुत्र का दास होकर बाजी करके बंदर की तरह चलने के लिए शास्त्र थोड़ा ही कहते हैं। ये तो आपकी बनाई हुई कमजोरी है। क्या करें, स्त्री हमको ऐसा बोलती है, बेटा हमको ऐसा बोलते हैं, तो आप उनके सामने बंदर की तरह नाचते ही क्यों? ये आपकी कमजोरी है। आपको अच्छा लगे वो करो। स्त्री पुत्रों को आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या चाहिए पहले ये तो टटोलो। आप चाहते क्या हो? संसार में आपको क्या मिला और क्या मिलेगा और किसकी आशा है? आपको क्या चाहिए? तुम्हारे 3 पैसे की खुराक है, 1-1, 2-2 कपड़े में आयु बिता देते हैं, बिता दो। स्त्री पुत्र भी ऐसे ही बिताए, नहीं तो मांगो और खाओ। निषिद्ध कर्म न करते हुए मांग कर भी निर्वाह करना आत्म कल्याण के क्षेत्र में मनाही नहीं है। कुछ तो साहस बटोरो। संसार के भोगों का, स्त्री पुत्रों का और किसी का दबाव मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले ये काम करो, फिर दूसरे काम देखे जाएंगे। समय मिलेगा देखे जाएंगे। अरे हजारों पाप करने में आदमी डरता नहीं है, अपने परमात्मा की प्राप्ति में लगे। कोई अपराध है? यदि है तो कोई बात नहीं, इस अपराध को सह लो। हजारों अपराध जीवन में किए, एक अपराध यही सही। आप लोग अपने परिवार वालों को कह सकते हो कि मेरा काम तुम लोगों को अच्छा लगता हो तो तुम भी करो, और यदि बुरा लगता है तो मुझे बाधा क्यों देते हो? वन में धृतराष्ट्र और गांधारी तपस्या करने गए। उस समय पांडवों ने उनके सामने बहुत विनती की, पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा कि अब हमको भजन में बाधा मत डालो। पांडव भी समझ गए। आलसी, अकर्मण्य ये भावना मत रखो, कमर बांध कर तत्पर हो जाओ। ब्रह्मपुरी से आ जाए, उस तरह रास्ता थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो भी जो लक्ष्य होगा वो 2 घड़ी आगे पीछे पहुंच ही जाएगा। सत्संग में खूब तेजी के साथ चलो, समय बहुत थोड़ा है। लाख रुपए का हीरा 90,000 में भी नहीं बेचना है। कौड़ियों के भाव तो बेचने की बात ही क्या है।
हमारे ग्राहक भगवान है, दूसरों को देना ही नहीं है। इतने सस्ते भगवान मिलते हैं तो ले लेना चाहिए, शीश देकर भी। जो सिर साटे हरि मिले तो पुण्य लीजे दौर, ना जाने या बैर में ग्राहक आवे और। इस काम में मोल मोलाई मत करना। इतने में कोई दूसरा ही आ जाएगा, सौदा खराब हो जाएगा। बढ़िया सौदा बनाओ, बढ़िया मौका मिला है, देश काल किसी की भी कमी नहीं है, भाग्य भी बड़ा अच्छा है, गंगा किनारा है, गंगा रेणु है, हवा कितनी सुहावनी है, इतनी बढ़िया सत्संग है, इतने सुगमता के साथ भगवान मिलते हैं, फिर भी ऊंखली में सिर देकर धक्का खा रहे हो, रात दिन जोर से साधन में नहीं लगते हो, तो उसका कौन क्या करे। आप जोर से साधन में लगकर देखो, फिर देखो कितना जल्दी मार्ग तय होता है। थोड़ा धीरज भी रखो और साधन को तेजी से बढ़ाओ। कोई आग थोड़ी ही लग रही है, संसार के काम तो पीछे भी होते रहेंगे। मर जाओगे तब भी होते रहेंगे, जन्मे नहीं थे तब भी होते रहे थे। आपके बिना कोई दुनिया का काम अटका नहीं है, आपके बिना केवल आपके कल्याण का काम ही अटका हुआ है। राम राम राम। यस्य श्रवणमात्रेण जन्म